ट्रेन में जब अनु को पता चला कि गौतम उसके सामने ही बैठेगा तो वो मन ही मन मुस्कुराए जा रही थी, और जब गौतम वहाँ बैठा तो अनु बार बार गौतम को देखे जा रही थी। बेचारी अनु भी उसे कैसे ही बताती कि उसे उसके साथ क्रिकेट खेलना है, जिसे जब गौतम ने नोटिस किया तो वो भी उसे देखने लगा। फिर गौतम अपनी सीट से उठता है, जिसे अनु बिल्कुल गौर से देख रही थी। फिर गौतम वहाँ से बाहर जाता है और अनु को वहाँ उन दोनों की पहले वाली मुलाकात को याद करके बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। फिर जब गौतम वापस आया तो उसकी सीट पर कोई और बैठ गया था, जिससे उसे अनु के साथ ही बैठना पड़ा। अनु इससे मन ही मन मुस्कुरा रही थी, जिसे जब गौतम ने देखा तो वो अनु को टच करते हुए पानी की बोतल को उसकी जगह पर रखता है, जिससे अनु वहाँ से उठकर अपना बैग लेकर वहाँ से चली गई। गौतम को लगा कि शायद इसे वो बुरा लग गया, लेकिन तभी अनु दूसरे कपड़े पहनकर हंसते हुए वापस आती है और गौतम के सामने खड़कर अपने बैग को ऊपर रखने लगी। लेकिन अनु का बैग रखना तो बहाना था, वो पहले से ही चाहती कुछ और ही थी, जिसे अब गौतम भी समझ गया था और फिर से अनु को टच करता है, जिससे अब अनु तो 7वें आसमान पर पहुंच गई थी। लेकिन तभी गौतम वहाँ से चला गया और बाहर दरवाजे के पास खड़ गया। वो टीसी को अपना टिकट दिखाता है, जिसके बाद जब उसने फिर से पीछे देखा तो सामने अनु थी। अनु तो गौतम के साथ क्रिकेट खेलना चाहती थी। वो अपनी और गौतम की उस दिन वाली मुलाकात के बारे में ही सोच रही थी। फिर जब गौतम उसके साथ बैठा तब तो अनु बहुत ज्यादा ही खुश हो गई थी, जिसे जब गौतम ने नोटिस किया तो वो अनु को टच करते हुए पानी की बोतल को अपनी जगह पर रखता है, जिससे अनु एकदम से खड़ी होती है और अपने बैग को लेकर वहाँ से चल जाती है। गौतम को लगा कि शायद इसे वो बुरा लग गया, लेकिन तभी अनु दूसरे कपड़े पहनकर हंसते हुए वापस आती है और गौतम के सामने खड़कर अपना बैग ऊपर रखने लगी। बैग रखना तो उसका बस एक बहाना ही था। असल में वो जब से गौतम वहाँ आया था तब से चाहती कुछ और ही थी, और अब इस टाइम गौतम भी ये समझ गया था और वो फिर से उसे टच करता है, जिससे अनु तो 7वें आसमान पर पहुंच गई थी। लेकिन तभी गौतम वहाँ से बाहर जाकर दरवाजे के पास खड़ गया, जहाँ जब उसने पीछे देखा तो अनु भी वहाँ आ गई थी, जिसे देखकर गौतम को एकदम से शॉक लगा। वो उसे अनदेखा करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके दरवाजे से कुछ लोग अंदर आते हैं, जिससे उसे पीछे होना पड़ा, जहाँ फिर से गौतम को धक्का लगने से वो दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं। अनु तो उस वक्त फिर से 7वें आसमान पर पहुंच गई थी। फिर इसके बाद अनु खुश होकर वहाँ से चल भी जाती है, लेकिन फिर वॉशरूम से बाहर निकलते हुए फिर से दोनों की मुलाकात होती है। अब वो सब होने के बाद अनु को पता चला कि गौतम ऑफिस में उसका सीनियर है, और एक दिन पार्टी में उसे ये भी पता चला कि उसकी कंपनी की एचआर भी गौतम के साथ क्रिकेट खेलना चाहती है। फिर जब गौतम अनु को कॉल कर रहा था तो अनु उसकी कॉल को नहीं उठा रही थी, जिसकी थोड़ी देर बाद अनु खुद उसे कॉल करती है और बोलती है, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है और हम अब बात नहीं करेंगे। गौतम भी उसकी बात को मान लेता है, जिसके अगले दिन अनु के घर पर आज उसे शादी के लिए लड़का देखने आने वाला है, जिसके लिए अनु बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। अनु ने अपनी खिड़की के पास जाकर देखा तो नीचे एक अंकल था। अनु को लगा कि ये उसका होने वाला हस्बैंड होगा, लेकिन तभी गाड़ी से गौतम उतरता है, जिसे देखकर अनु सोच में पड़ जाती है। अनु के घर वाले तो गौतम को देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। फिर गौतम वॉशरूम में जाता है उसको रास्ता बताने के लिए। साथ में वहाँ तक एक बच्चा भी गया था, जो बाहर बैठकर अनु की फोटो को देख रहा था और गौतम को बोलता है, जीजू क्यों मेरी दीदी बहुत सुंदर है ना, जिससे गौतम ने जब उस फोटो को देखा तो वो उसे देखता ही रह गया। दूसरी तरफ अब अनु के घर वाले उसे नीचे लाने के लिए उसके कमरे में जाते हैं, लेकिन अनु वहाँ चक्कर आने की एक्टिंग करती है, जिससे सब लोग जल्दी से उसके कमरे में पहुंच जाते हैं, जिससे आज उन दोनों की शादी नहीं जुड़ती। अनु का टीम लीडर तो पहले दिन से ही उस पर लाइन मारने लग गया था। उस टाइम तो उसे वो बहुत अजीब सा लगा, लेकिन इसके बाद अपनी दोस्तों को लड़कों के साथ देखकर उसे भी वो सब करने का मन होने लगा था, जिससे अब अनु अपने टीम लीडर को भाव देने लगी थी। फिर एक दिन अनु को उसके टीम लीडर ने रूम पर बुलाया था। अनु जब वहाँ पहुंची तो अंदर टीम लीडर उनके ऑफिस की एचआर के साथ था, जिन्हें देखकर अनु जल्दी से वहाँ से वापस निकल गई। उसकी एचआर पीछे से उसे समझाने की कोशिश भी करती है, लेकिन अनु वहाँ से निकल गई। उसे बस जानना था कि वो सब करके आखिर होता क्या है, लेकिन इसके लिए उसके पास कोई था ही नहीं। उसकी दोस्त उसे बोलती है, तू टेंशन मत ले, कोई तो मिल ही जाएगा। अनु उस काफी टाइम पहले वाली मोमेंट को याद करती रहती थी। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर उसे फिर से गौतम और उसके पापा दिखाई दिए। गौतम की शक्ल तो चेंज हो गई थी, लेकिन उसके पापा उसे अभी भी याद थे। अनु उसे देखे ही जा रही थी, और तो जब गौतम अंदर आया तो उसकी सीट भी अनु के साथ ही थी, जिससे अनु मन ही मन मुस्कुराए जा रही थी। गौतम जब वहाँ बैठा तो अनु बार बार उसे देख रही थी, जिस सबको जब गौतम ने नोटिस किया तो वो भी चुपके से अनु को देखने लगा। फिर गौतम अपनी सीट से उठता है और ऊपर से कुछ सामान निकालकर बाहर चल जाता है। अनु को इस सबसे बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी।